हमारी कैंडी डेली की पूरी फैमिली को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। तो लास्ट वीडियो का हमारा टॉपिक था, हमने जो डिस्कस किया था कि समय को जवाब देने दीजिए, आप अपनी ऊर्जा दूसरे अच्छे कार्यों में लगाएं। इस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, कृपया इसे ज़रूर देखें। और जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि क्यों कभी देने वाला भूखा नहीं रहता और मांगने वाले का कभी पेट नहीं भरता। जी हाँ, ये लाइन तो हम सभी ने सुनी है कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। यानी कि बिन मांगे ही हमें सब कुछ मिल जाता है, मांगने से तो हमें भीख भी नहीं मिलती। इसके लिए यदि मैं आपको बताऊं कि आप एक ने देखा होगा कि एक छोटा सा बच्चा है, उसके पास या कोई टॉयज़ है या फिर आप कहेंगे टॉफ़ी है, आप उससे मांगते रहेंगे, वो नहीं देगा। लेकिन जैसे ही उसका मन भर जाएगा वो आपको दे देगा। ऐसे ही हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि हम इससे पैसे मांग ले, उससे पैसे मांग ले, हम बंगला बना लेंगे, हम कोठी बना लेंगे, हम कार ले लेंगे। जी नहीं, कब तक चलेगा ऐसा? जी नहीं, मांगना है तो यूनिवर्स से मांगो, उसके पास अटूट भंडार है। देखिए, अब कई बार क्या होता है कि जो हमारे घर में पेरेंट्स होते हैं या फिर सास ससुर होते हैं, तो उनके मांगने से एक गिलास पानी भी नहीं देते। लेकिन जैसे ही वो भगवान को हो जाते हैं तो उनको तरह तरह के पकवान का भोग लगाते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब जिंदा थे तो पानी का गिलास तक नहीं पकड़ाया, और अब जब वो इस दुनिया में नहीं रहे तो उनको तरह तरह के पकवान खिलाए जा रहे हैं। क्या वो हमें लगता है कि वो खाने आते हैं तो जिंदा थे तब क्यों नहीं खिलाया? क्योंकि तृप्ति तो उसी समय थी ना, अब का किसने देखा है। इसी प्रकार कहते हैं कि जो आपको चाहिए वो यूनिवर्स से मांगिए, इंसान से नहीं। इंसान कभी मांगने से नहीं देगा। जो भी आपको चाहिए पहले उसे आप एक कॉपी पर लिख लीजिए। देखिए, ये मैं आपको जो बता रही हूँ प्रैक्टिकल बता रही हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। ये बात नहीं है कि मैंने कभी इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़ी हैं उसमें से अच्छे से बिल्कुल गहरा घोट लिया और फिर आपको बता रही हूँ। जी नहीं, यूनिवर्स से जुड़ी मैं यदि आपको अपनी लाइफ की फर्स्ट टाइम स्टोरी बताऊं, जब मेरा यूनिवर्स से फर्स्ट टाइम अटैचमेंट हुआ। जी हाँ, ये बात है दैट टाइम मैं 10th क्लास में थी और गवर्नमेंट की तरफ से हमारे स्कूल का 7 to 8 गर्ल्स का टूर जाना था। तो इतने बड़े गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल्स में 7 to 8 लड़कियां सिलेक्ट करना और फिर उसमें मेरा नंबर आना बहुत बड़ी बात थी। और उसमें भी देखा जाए तो जो गवर्नमेंट टीचर थे वो क्या कर रहे थे कि जो बेटियां हैं या फिर जो अपने रिलेटिव्स की बेटी है उनको प्रेफरेंस दे रहे थे। तो या फिर जिसके पास मतलब कि सिफारिश थी, जिसको हम अप्रोच भी बोलते हैं, तो वो थी, तो वो लड़की जा सकती थी। और मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जो मैम गर्ल्स के नेम की लिस्ट बना रही थी, तो मैं उनके पास गई। मैंने कहा कि मैम, मैं भी शिमला के टूर को जाना चाहती हूँ। तो मैम ने बोला कि नहीं, लड़कियों का सिलेक्शन हो चुका है, ऐसे ऐसे उस मैम की बेटी जा रही है, उसकी भतीजी जा रही है। मैम ने ऐसा ऐसा मुझे कुछ बताया और मैं मायूस होकर आ गई। और मैम ने ये भी बोला कि ऐसे ऐसे उस मैम के पड़ोस से 2 लड़कियां हैं जो उनके पापा ने उनको बोला है, तो उन्हीं का नंबर आएगा। मैंने कहा अच्छा, मेरे पास तो कोई अप्रोच ही नहीं है, मैं अप्रोच कहाँ से लाती? तो फिर हुआ क्या कि मैंने आसमान की तरफ देखा और बोला कि आपसे बड़ी अप्रोच किसी की हो सकती है क्या? नहीं ना। मैंने बोला, हे यूनिवर्स, मैं भी शिमला के टूर के लिए जाना चाहती हूँ, कृपया मेरी इच्छा पूरी करें। तो जैसे ही मैं नेक्स्ट डे स्कूल में गई तो सेकंड लेक्चर मैथ का था। मैम ने बच्चों को सम सॉल्व करने के लिए बोला हुआ था और मैं जैसे ही अपना मैथ का सम सॉल्व करके मैम को दिखा के अपनी शीट पर बैठी, तभी एक लड़की आई कि ऐसे ऐसे आपको प्रिंसिपल मैम ने बुलाया है। और प्रिंसिपल मैम को देखे तो इतनी खड़ूस, देखते ही डर लगता था मुझे। तो ऐसा देखती थी जैसे घूर घूर के जैसे अभी खाई जाएगी। मैंने कहा मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जो मैम ने मुझे अभी बुलाया है। तो जाना तो था ही, मैं गई। मैम ने कहा कि जैसे मैं मैम के सामने गई तो मैम ने कहा कि अच्छा, तुम हो जो शिमला के टूर के लिए जाना चाहती हो? मैंने कहा जी मैम। मैम ने कहा कि जाओ तैयारी करो, अपना बैग बनाओ। मैं क्या बताऊं, मेरे जो कदम थे वो धरती पर ही नहीं पड़ रहे थे। और उधर से
जो मैं घर पहुंची तो ये बात मैंने अपनी मैया को बताई थी कि ऐसे ऐसे स्कूल का टूर जा रहा है, तो मैं जाना चाहती हूँ। तो उधर से मेरी मैया जो है वो प्रेयर कर रही थी मेरे लिए कि इसका नंबर लग जाए। तो देखो यहाँ दो चीज़ों ने वर्क किया, एक मेरी मैया जो थी मेरे लिए प्रेयर कर रही थी, इधर से मैं देखिए जो मुझे चाहिए था मुझे वो यूनिवर्स ने दिया। ठीक, यदि आपको भी चाहिए तो आप यूनिवर्स से मांगिए, इंसान से नहीं, क्योंकि इंसान कभी आपको मांगने से नहीं देगा। तो यूनिवर्स से यदि आपको चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप में पहले समर्पण की भावना होनी चाहिए। मैं का आपको त्याग करना पड़ेगा, आपका मन बिल्कुल साफ होना चाहिए, आपको यूनिवर्स के सामने सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स के पास अटूट भंडार है, वो आपको दे देकर नहीं थकेगा, आप ले लेकर थक जाएंगे। तो मेरी माँ हमेशा सिर्फ एक बात कहती है कि भले ही 3 टाइम में से 2 टाइम का खाना खा लेना या फिर तीनों टाइम एक एक रोटी कम खा लेना, लेकिन कभी किसी के मुंह का निवाला नहीं छीनना, क्योंकि बेईमानी कभी रास नहीं आती। हम कभी ये सोचते हैं कि हाँ कभी इधर से ले लिया, कभी उधर से ले लिया, कभी किसी के हिस्से का खा लिया, और फिर हम क्या कहते हैं कि हे भगवान मुझे, मतलब कि जब इंसान पर संकट आता है या फिर क्योंकि बेईमानी का पैसा है तो या तो इधर उधर लगेगा या फिर बीमारी पर लगेगा, फिर भगवान को कोसेंगे कि हे भगवान पता नहीं तू हमसे कौन से जन्म का बदला ले रहा है। भगवान कौन से जन्म का बदला ले रहा है, सब आप ही का तो किया धराया है, भगवान कुछ नहीं करता। देखिए हम सब ने एक बात सुनी है, तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिए नहीं पान, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयी सुजान। जी हाँ, रहीम जी ने कहा है जिस प्रकार परोपकारी लोग दूसरों को, मतलब दूसरों के हित के लिए हमेशा धन का संचय करते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाते, सरोवर कभी अपना स्वयं जलपान नहीं करते, क्योंकि ये हमेशा दूसरों की भलाई के लिए ही कार्य करते हैं। ठीक यूनिवर्स भी आपको देने के लिए बैठा है, बस आपके अंदर वो परोपकार, वो सरेंडर, वो त्याग की भावना होनी चाहिए, आपका दिल हमेशा साफ होना चाहिए, फिर देखिए यूनिवर्स का कमाल। जी हाँ, आपको यह वीडियो कैसा लगा, मुझे पता है कि आप मेरी बातों से सहमत होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करें, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए, अच्छे अच्छे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को, कैंडी डेली चैनल को यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। राधे राधे।